हिंदू मिलेंगे, क्रिश्चियन मिलेंगे, उन्हें कोई इस्लाम को मानने वाली नहीं मिलेगी। अब सोचिए, पहली बीवी से प्यार किया, हिंदू मिली, तलाक दिया। तलाक का मतलब विच्छेद हो गया। विवाह कर रहे हैं और उन दोनों के साथ पुच्ची पुच्ची कर रहे हैं, कोली कोली ले रहे हैं। दूसरी को, ये पहली को छोड़ते रहे, गौरी से टका टक करते रहे। तो गौरी को तो हम 29 साल से जानते हैं। तीसरी देख के क्या कहेगी? हमारे समाज में सौतन तो मिट्टी की भी बुरी होती है। किरण भी कराते, किरण की भी करवा देते 2-3, उस दूसरी वाली के भी करा देते 2-3। डर इन्हें लगे, डर किरण को लगे। भारत में ना कोई मेंटेनेंस दी, डरा धमका के उनको अपने पास रखे हुए। क्या पता उनकी फिल्में बना रखी हों, नाच रहे हैं, गा रहे हैं सर। अरे क्या पता ये नचाया तो डरा के भी जाता है। क्या पता चलेगा इनके, जब वो बताएगी फिर चौथी करेंगे। ये ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं लफ्ज। नमस्कार दोस्तों, तो आमिर खान ने तीसरी शादी की मुद्दा बना दोस्तों। उसके बाद काफ़ी अपडेट आई। हमने डॉक्टर वीपी सिंह जी से बात की, इन्होंने बात रखी, आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी की। उनकी जिस तरीके का रवैया था, जिस तरीके से लगातार तीसरी बार उन्होंने शादी करने की कोशिश की, वो भी हिंदू से ही, और उम्र नहीं देखा। और इस उम्र में जहाँ बच्चे भी आ रहे हैं और बीवी भी आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब धूल झोंकने वाली बात है कि वो दिखाने को तलाक है, लेकिन वहाँ पर उधर ऐसा कुछ चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आई। लेकिन अभी बात, जब मैंने मीडिया में बाद में और चीज़ें और उभर के आई, 2-3 चीज़ें निकल के आई, जहाँ पर मैंने बाइट देखी आमिर खान की। वो कहते हुए नजर आए, जब बोला गया कि भाई बच्चे तो आपके खान हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं हिंदू लड़कियों से शादी करने पर, तो उनका बयान सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने सोचा डॉक्टर साहब से बात की जाए इस बारे में, कि वो कह रहे हैं कि सब जो नाम रखे गए हैं, जितने भी खान और जो भी हैं, वो सब की सब उनकी धर्म पत्नी द्वारा, जो भी हिंदू पत्नियां हैं, तो इनके द्वारा रखा गया नाम है। उनको मतलब वो कितने नासमझ, कितने मतलब जानकारी ही नहीं है, वो कुछ समझते ही नहीं। जबकि वो तुर्की में भी दिखाई दिए थे। कैसे संबंध है तुर्की के साथ, पाकिस्तान के और हमारे, ये भी किसी से छुपी हुई चीज़ नहीं है। उन्हीं चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जो इन्होंने बात रखी है इस तरीके की, वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं। और एक चीज़ और कहा ये बात डॉक्टर साहब कि कह रहे हैं कि जी लोग हिंदू करे जा रहे हैं, वो तो क्रिश्चियन कन्वर्टेड हो चुकी है। गौरी जरूर है हिंदू नाम, लेकिन सप्रात क्या होता है, इन चीज़ों पर क्या कहेंगे सर? ये जो अपडेट आई है। नहीं, देखिए, उन्हें हिंदू मिलेंगे, क्रिश्चियन मिलेंगे, उन्हें कोई इस्लाम को मानने वाली नहीं मिलेगी। कोई नहीं मिलेगी इस्लाम को मानने वाली। उनकी मजबूरी है, उनकी समस्या है। उन्होंने लफ्ज़ का ठेका लिया है। वो लफ्ज़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो सनातन धर्म के विरोधी हैं। आपने पीके फिल्म देखी? पीके में किस तरह शंकर जी को दौड़ाते हुए देखा। अरे मूर्ख, 12 ज्योतिर्लिंग, हमारे ज्योतिर्लिंग, मठ, हर जगह शंकर जी की पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है, महाशिवरात्रि पे पूजा होती है। ओंकारेश्वर, उज्जैन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बाबा बैजनाथ धाम, वाराणसी, महाकालेश्वर, सब जगह लगातार आस्था श्रद्धा। उनको दौड़ाते हुए दिखाया। ये जो धागा बंधा है, इस धागे का मजाक बनाया गया। इस टीके का मजाक। अब कौन है ये हीरो से जीरो हो गया। पहले भी हुआ था, सत्यमेव जयते को बदनाम करना किया। अब हीरो था, जीरो हो गया। अब सोचिए, पहली बीवी से प्यार किया, हिंदू मिली, तलाक दिया। तलाक का मतलब विच्छेद हो गया, संबंध विच्छेद। डाइवोर्स की हिंदी क्या है? संबंध विच्छेद, विवाह विच्छेद। विच्छेद हो गया, अलग हो गए, फिर दूसरी शादी कर ली, ठीक है। दूसरी शादी से भी विवाह विच्छेद, डाइवोर्स हो गया। जब दोनों से विवाह विच्छेद हो गया, तब तीसरी के पास पहुंचे। अब तीसरी से विवाह कर रहे हैं और उन दोनों के साथ पुच्ची पुच्ची कर रहे हैं, कोली कोली ले रहे हैं, गुच्ची गुच्ची कर रहे हैं, उनके साथ डांस कर रहे हैं। तीसरी देख के क्या कहेगी? हमारे समाज में सौतन तो मिट्टी की भी बुरी होती है। सौतन तो आटे की बना के रख दो छोटी सी, वो भी बुरी होती है। तो उसके साथ कितना बड़ा अन्याय पहले दिन से शुरू कर दिया। और उन दोनों के साथ भी अन्याय हो रहा है कि जब दोनों खराब थीं, व्यवहार नहीं मिला, विचार नहीं मिले, तो तीसरी करी। अब तीनों सही हैं और शादी का ड्रामा, डाइवोर्स का ड्रामा, कोर्ट को दिखावा, कोर्ट को झूठ का सहारा दिया। किस तरह से सहारा दिया? डाइवोर्स का लिया। बच्चे पैदा खान होते हैं, कहते हैं हमें नाम ही नहीं पता होते हैं, कौन नाम रख लेता है। वो पत्नी नाम रखती है, इन्हें पता ही नहीं। भारत में डर लगता है किरण को। शादियां ये 3 करते हैं, किरण एक ही के पीछे रह जाती है। किरण भी कराते, किरण की भी करवा देते 2-3, उस दूसरी वाली के भी करा देते 2-3। डर इन्हें लगे, डर किरण को लगे। भारत में बच्चे यहाँ पैदा करें, शादी यहाँ करें, फिल्में यहाँ बनाएं, फिल्में यहाँ चलाएं। तो ये इन्होंने मजाक बना दी। विवाह एक परंपरा थी, उस विवाह को इन्होंने मजाक बना दिया
और पूरा शरीयत की भी। अगर पहली के साथ दूसरी रख रहे हो तो पहली का हलाला हुआ क्या, पहली का हलाला कराओ तब दूसरी लाओ। फिर दूसरी के साथ तीसरी ला रहे हो और दोनों साथ साथ ला रहे हो तो दूसरी का भी हलाला कराओ, तब कहीं हो पाएगा। हलाला कुछ नहीं, फिर से उन्हें रख लिया, तलाक तो दे दिया नजरे कहर के साथ, उनका शवाब नहीं लौटाया उनकी मेहर के साथ। ना मेहर लौटाई, ना शवाब लौटाया, ना बच्चे लौटाए, ना कोई परमानेंट एलिमनी दी, ना कोई मेंटेनेंस दी, डरा धमका के उनको अपने पास रखे हुए। क्या पता उनकी फिल्में बना रखी हों, नाच रहे हैं, गा रहे हैं सर, अरे क्या पता ये नचाया तो डरा के भी जाता है। क्या पता उनकी फिल्में बना रखी हों, क्या पता पुच्ची पुच्ची, अरे पुच्ची तो आदमी हर कोई करता है, हर कोई करता है, क्या क्या नहीं करता है। तो ये भी हो सकता है। अब वो तो समय पे पता चलेगा, जब तीसरी को छोड़ेंगे तब पता चलेगा इनके, जब वो बताएगी फिर चौथी करेंगे। ये ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं लफ्ज़ के, जैसे इस देश में थू लैंड, साइबर प्रॉपर्टीज, कॉर्पोरेट लॉज, ये आईटी जिहाद, ये चल रहे हैं, ऐसे इनके हैं। और इन्होंने ही हमारे देश को बदनाम करने का काम किया है। चाहे वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, पर्पस डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, ब्राउन डे, और इन्होंने ही हमारे देश को बदनाम करने का काम किया है। चाहे वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, पर्पस डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, ब्राउन डे शुरू किया, कहीं बिन फेरे हम तेरे शुरू किया। और ये कह रहे हैं इसको तो, गौरी को तो हम 29 साल से जानते हैं, यानी कि उनके साथ विवाह करते रहे, गौरी के साथ रहते रहे, दूसरी को, ये पहली को छोड़ते रहे, गौरी से टकाटक करते रहे, दूसरी को छोड़ा, गौरी से टकाटक चलता रहा और गौरी को तीसरी बार ले आए। सर मिस्टर परफेक्शनिस्ट है वो, जब तक बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती तब तक वो करते हैं, इसलिए कह रहे हैं 34 साल तक ये चलेगा। परफेक्ट चौथी के बाद हो सकता है 40 भी करें, 100 साल भी करें, 101 साल भी करें, उनको दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, लेकिन हिंदू महिलाओं की ज़िंदगी ना बर्बाद करें, उनको बर्बाद ना करें। हमारे परिवारों को ऐसा मैसेज मत दें कि 61 साल का सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड पर्सन, ओल्ड एजेड भी ऐसे काम करके समाज को, देश को, राष्ट्र को, भारत को और धर्मों को बदनाम करने का ये जो काम कर रहा है वो बहुत गलत है, बहुत गलत तरीका है और बहुत बेइज्जती वाला तरीका है। ये नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। तो आमिर खान जो 3 कर रहा है सर, और जैसे बता रहे हैं कि हिंदुओं से करने का मतलब कारण यही है कि ये लगातार छोड़ के कर सके, यही कारण है, क्योंकि वो लगातार तो मुस्लिम रख सकता है। आमिर खान कहाँ, उन्होंने तो मोहम्मद साहब की जो 4 का उदाहरण देते उन्होंने विधवाओं के साथ की। इनमें से कौन विधवा थी, कौन ज़रूरतमंद थी, कौन असहाय थी, कौन असहज थी, कौन सरल थी? फिर डाइवोर्स क्यों दिया? पहली को डाइवोर्स, फिर दूसरी को डाइवोर्स, फिर तीसरी, फिर बारात लेके जा रहे हैं सबको इकट्ठा, पुरानी सारी बीवियां, पुराने सारे बच्चे, तो पुराने वकीलों को ही बुलाओ जिन्होंने डाइवोर्स कराया, कोर्ट स्टाफ को भी बुलाओ, उनको भी बुलाओ, जज साहब को ही बुलाओ कि जज साहब जा रहे हैं, बारात करने जा रहे हैं, आपने हमारा तलाक कराया था, जज साहब भी चलो, कोर्ट स्टाफ भी चलो, रीडर भी चले, कोर्ट के मुहर्रिर चलें, स्टेनो भी चले, टाइपिस्ट भी चलें, कोर्ट के वकीलों का स्टाफ भी चलें, जूनियर भी चलें, सारे जाएं उस बारात में कि आप हमारे तलाक के साक्षी हो, दोबारा वाले, पहली वाले, अब तीसरी करी है। तो ये समाज को तोड़ने का काम है, समाज में बिखराव का काम है। पीके फिल्म में भी इनकी दिख गई थी बात, भारत में डर लगता है वो भी दिख गया था, तुर्की में गए थे वो भी दिख गया था। समाज को उद्देलित, समाज को पथभ्रष्ट, समाज को बदनाम कर रहे हैं, वो सारा सब कुछ सामने आ रहा है। आजकल लगातार घटनाएं आ रही हैं, दिल इनका इस उम्र में दिल का आप पता है कि क्या हाल होता है, कई बार दिल ऐसी उम्र में दिल लगा रहे हैं, और क्यों पेंशन की उम्र में टेंशन क्यों ले रहे हैं? वो शुद्ध मांसाहारी हैं। अच्छा, शुद्ध मांसाहारी हैं, दवा के मांसाहार हैं, इसलिए उन्हें इन सब चीज़ों की बड़ी आवश्यकता रहेगी। 61 साल में भी वो 30-35 साल की उम्र की शादियां देखते हैं, अपने से बड़ी उम्र की कोई नहीं देखते, अपने से कम उम्र की देखते हैं, जिससे उनके साथ बच्चे पैदा कर सकें। और थोड़े दिन में खबर आ जाएगी तीसरी बीवी भी माँ बनी और साहिल खान या कोई और खान भी जन्म ले गए देश में, और ये चीज़ दिखेगी। ये समाज को तोड़ने वाली बात है। कहीं से भी इसकी कोई तुक नहीं है, कहीं से भी इसकी कोई गरिमा नहीं है, कहीं से भी इसकी कोई मर्यादा नहीं। जो ये बताते हैं कि डर का माहौल है, ये माहौल है, कहीं ना कहीं अपने मंसूबे में जो आप कह रहे हो चलते हुए नजर आ रहे हैं, मंसूबा इनका क्लियर है जो भी करना है? हाँ, मंसूबा बिल्कुल क्लियर है, क्लियर उनका एजेंडा है, और विदेशों से फंडिंग हो रही है इस एजेंडे को पूरा करने के लिए, जिससे 61 साल का सीनियर सिटीजन, रिटायरमेंट वाला व्यक्ति, पेंशनर जो सब कुछ छोड़ने जा रहा है,
सनातन धर्म की बात करें तो 50 साल के बाद वानप्रस्थ आ जाता है, 75 पे संन्यास आ जाता है, लेकिन वो 75 पे भी शादी करेंगे और शादी का सिलसिला बढ़ाएंगे और क्रम उनका ही चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ने बात रखने के लिए। देखिए बात ऑलरेडी एक बार रख चुके हैं, लेकिन जो 3-4 अपडेट आए थे जिस तरीके से वो बिल्कुल परफेक्शनिस्ट हैं, बताया जा रहा है कि बिल्कुल शादी तब तक करेंगे जब तक परफेक्शन नहीं आ जाता है उन सब चीज़ों में। अब भगवान जाने किस तरीके के परफेक्शन वो ढूंढ रहे हैं। बाकी कहीं भी किसी भी तरीके से कोई जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, और ये लगातार मैसेजिंग देने का और हिंदू लड़कियों को, बेटियों को टारगेट करने का ये मंसूबा नज़र आता है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।